वो चीज है जो कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी पहुंचाएगी। देखो बहुत सारे लोग आपको ये बोलते हुए दिखाई देंगे कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको 12 के मार्क्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, बट सच ये है कि अगर 12 की पढ़ाई अच्छे से नहीं करोगे तो एक आध महीने में आप कैसे पढ़ पाओगे किसी भी कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम के लिए। सो इस वजह से अपने जितने भी डिस्ट्रैक्शन है अभी के अभी उनको लीव कर दो। पिछले कुछ महीनों से आप काफी ज्यादा परेशान हो क्योंकि आप कॉन्टिन्यूसली स्कूल जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, प्लान बना रहे हो, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ये प्लानर होना चाहिए, इस तरीके से हम अपनी बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं हर एक बच्चा इस चीज को लेकर के परेशान है कि हमारे पास टाइम कम बचा हुआ है, हम प्रिपरेशन करें तो कैसे करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे आपकी एंजाइटी बढ़ रही है, आपको घबराहट हो रही है, आप डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो और फिर आप घूम फिर करके आते हो, स्क्रॉल करते हो और आप वीडियोस चेक करते हो, आप इंस्टाग्राम चलाते हो, आप व्हाट्सएप चलाते हो, आप अपने फ्रेंड से डिस्कशन करते हो और एट द एंड ऑफ द डे आपको सोल्यूशन कुछ नहीं मिलता। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं दैट दिस इज पॉसिबल कि अगले 5 से 7 मिनट में आपको मैं कुछ ऐसे पॉइंटर्स बताने वाली हूं जो कि आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे अगर आप उन्हें फॉलो करते हो तो। एंड बिलीव मी इट्स योर जर्नी, कोई आपकी जर्नी को अच्छा नहीं बना सकता अगर आप खुद नहीं चाहो तो। आपकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ आप ही बना सकते हो। अगर आप ये सोचोगे कि 4 लोग आपको गाइड कर दें, कोई आपको आकर के संभाल ले या कोई आपका फ्यूचर बना दे, तो कोई भी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि हर इंसान अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे पहली चीज अगर आप कुछ करने वाले हो तो आप प्लीज ये काम करो कि आपके पास जितनी भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें हैं आप उन्हें दूर रखो। अगर आपके पास व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है जिसपे आप कॉन्स्टेंटली पॉपअप से परेशान हो रहे हो तो प्लीज उसे हटा दो, अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि वो अब आपके काम नहीं आने वाला। लास्ट के 2 महीने बचे हुए हैं, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई 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 और सिर्फ पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई ही वो चीज है जो कि आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। पढ़ाई ही वो चीज है जो कि आपको एक स्टैंडर्ड दिलवाएगी। पढ़ाई ही वो चीज है जो कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी पहुंचाएगी। देखो बहुत सारे लोग आपको ये बोलते हुए दिखाई देंगे कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको 12 के मार्क्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, बट सच ये है कि अगर 12 की पढ़ाई अच्छे से नहीं करोगे तो एक आध महीने में आप कैसे पढ़ पाओगे किसी भी कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम के लिए। सो इस वजह से अपने जितने भी डिस्ट्रैक्शन है अभी के अभी उनको लीव कर दो। सेकेंड पॉइंटर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना एक 360 डिग्री प्रेपरेशन गोल बनाइए अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम क्या ये पॉसिबल है कि मैं अभी 360 डिग्री प्रिपरेशन कर सकूं? बिल्कुल कर सकते हो। देखो मैं ये नहीं कह रही कि तुम लोग को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जा करके करना है, ठीक है, तुम्हें अपने पापा का नाम रोशन करना है, मम्मी का नाम रोशन करना है, क्लास में एकदम हाईएस्ट मार्क्स लेकर के आने हैं, कुछ भी करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, कुछ बहुत मैं ज्यादा बोस्ट नहीं कर रही यहाँ पर। अपने प्लान्स बनाओ, अपने प्लान सेट करो, चाहे आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, बिलो एवरेज स्टूडेंट हो या फिर आप अच्छे ही क्यों ना हो। कई बार एग्जाम्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हम उनको गलत कर लेते हैं और हमारे मार्क्स कहीं ना कहीं खराब होते हैं या कम आते हैं। सो अपने दिमाग में 360 डिग्री प्रिपरेशन आप इस तरीके से डिसाइड करके चलिए कि आपको हर एक सब्जेक्ट में 90 to 95% हर हाल में लाने हैं और उसके लिए आपको ऑब्वियसली प्लानिंग्स तो करनी ही पड़ेंगी। आपकी टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए, आप हर एक सेकंड में क्या पढ़ने वाले हो, आप हर एक मिनट में क्या पढ़ने वाले हो, आप हर एक घंटे में क्या पढ़ने वाले हो, और इवन आप अभी से ही अपना प्लान बना लो कि आप 2 महीने में क्या करने वाले हो, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपका कंपटीशन आपके खुद से होने वाला है। जिस दिन आप अपना कंपटीशन दूसरे से रखोगे ना कि यार मैंने तो उससे ज्यादा पढ़ लिया है, मेरा तो उससे ज्यादा तैयारी है, उस दिन आप ये सोचने लगते हो कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, मुझे बहुत कुछ आता है। और जिस दिन आपके दिमाग में ये थॉट आने लगता है कि मुझे बहुत कुछ आता है, मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है, अब मुझे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, उस दिन आप बहुत तेजी से नीचे गिरते हो। और यही वजह होती है कि आप अपने एग्जाम्स में कम मार्क्स लाते हो। और फिर मैं आप लोगों को बोलूंगी 10 लोगों के साथ बैठना छोड़ दो, 10 लोगों से बात करना छोड़ दो, अपने आप से कंपीट करना शुरू कर दो कि आज आप कहां हो और कल आप कहां होगे। हर बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं अरे वो टॉपर है, वही मार्क्स लेकर के आएगा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। सो प्लीज इस थॉट को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आप अगर आज टॉपर नहीं हो तो कल आप टॉपर बन सकते हो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर होती है। बोलते हैं ना where there's a will there's a way। तो जब आप सोचोगे तभी आप उस चीज को अचीव करने की ताकत रखोगे। और उससे भी बड़ी चीज ये है कि आप जब ये सोचोगे कि आपको कुछ करना है और आप दूसरे से कंपीट करने के लिए चलोगे तो आपको हमेशा ये लगेगा कि यार वो तो आगे बढ़ रहा है, मैं तो जा ही नहीं पा रहा हूं, है ना, या तो मैं बहुत आगे हूं, वो तो बहुत पीछे रह गया है। तो अपने आप को आप कभी दूसरे से कंपीट मत करो, अपने आप को अपने आप से कंपीट करो, ताकि आपको ये लगे कि अभी आप कितना कम हो अपने आप से, और आपको हमेशा एक स्टेप आगे ही बढ़ना है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि एक अच्छा माइंडसेट विल गिव यू द बेस्ट एंड द बिगेस्ट परफेक्शन। जी हाँ, अपने दिमाग को जितना रिलैक्स कर सकते हो रिलैक्स करो। फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में बहुत डिफरेंस होता है। जो फिक्स माइंडसेट होता है वो बच्चा दिमाग में ऑलरेडी सोच करके बैठा होता है
होता है मैं ये कर लूंगा, हो जाएगा काम, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता है सीबीएसई हर बार आपके दिमाग के साथ खेल रहा है। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, पेपर का लेवल टफ किया जा रहा है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो आपका साइंस स्ट्रीम हो या फिर कोई भी स्ट्रीम हो, पेपर टफ हो रहा है तो आपको अपने माइंडसेट को ग्रो करना ही पड़ेगा और सबसे पहले आपको अपने ऊपर सेल्फ बिलीव होना जरूरी है। Remember this, it is said that Rome was not built in a day. This is true कि रोम एक दिन में नहीं बना था, लेकिन रोम बना था एक अच्छे माइंडसेट के साथ। तो जो आप अपने दिमाग में फीड कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप बार बार अपने दिमाग को ये बोलते रहोगे कि आप नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, दैट मीन्स यू विल नेवर बी एबल टू डू दैट। लेकिन अगर आपने बोल दिया कि आज मैं ये सोच करके चल रहा हूं कि मैं कर लूंगा और मुझे जीरो से स्टार्ट करना है, तो डेफिनेटली आप जीरो से ही स्टार्ट करोगे और आपको लगेगा कि कल आप 10% पे हो, फिर आप 20% पे हो, फिर आप 30% पे हो, फिर आप 40% पे हो। इस तरीके से आप 90 प्लस के एक अचीवर बन सकते हो। सो हैव अ गुड माइंडसेट, क्योंकि एक हेल्दी माइंडसेट ही आपको हेल्दी बॉडी देता है और एक हेल्दी बॉडी आपको अच्छा एग्जाम दिलवाने में मदद करती है। और इससे भी बड़ी चीज है आपका प्लानर। मैंने आपको पहले भी बोला कि आपका एक एक प्लान, एक एक सेकंड, एक एक मिनट सेट होना चाहिए। अपना एक टाइम टेबल बनाओ। मैं ये नहीं कह रही कंसिस्टेंट आप लोगों को पढ़ते रहना है, लेकिन हाँ कंसिस्टेंसी के साथ आप लोगों को पढ़ना है। कंसिस्टेंट नहीं पढ़ना है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। इसका मतलब ये है कि कुछ बच्चे मैंने देखा है कि 2 महीने बचे हुए हैं, मैं जम करके पढ़ाई करूंगा, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लूंगा, वैसी वाली पढ़ाई करूंगा मैं। तो वो ब्रेक नहीं लेने वाली पढ़ाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। आप सोचो, आप अभी देख रहे हो कि आपके पास दिसंबर है, जनवरी है, लेकिन एक्चुअली में जनवरी में क्या होता है, इतने सारे प्रैक्टिकल्स आ जाते हैं, इतना टेंशन होता है भाई, कोई आ रहा है कुछ बता रहा है, कोई आ रहा है कुछ बता रहा है, इतने सारे इवेंट्स होने लगते हैं एक साथ, हम पैनिक होने लगते हैं। सो इट्स बेटर कि आप पहले से ही डिसाइड कर लीजिए कि आप दिसंबर के मंथ में कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे और कैसे आप अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए जाओगे और आप कैसे सैंपल पेपर्स दोगे। सो बिलीव मी गाइस, अगर आप ये सोचने के लिए बैठे हुए हो कि आप एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन अब पढ़ने बैठोगे तो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू रीड एनसीईआरटी पॉइंट बाय पॉइंट। आपको अगर एनसीईआरटी पढ़नी है तो उसके वन शॉट को कवर करो। जो भी आपको बेस्ट सोर्स मिलता है वहां से आप वन शॉट्स कवर करिए। अगर आपको स्टोरी पढ़ रहे हैं उसका पूरा वन शॉट कवर कर लीजिए, कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका पूरा वन शॉट कवर कर लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपके इन बिटवीन वाले पार्ट्स छूट रहे हैं तो उनको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मदद से कंप्लीट करिए। आप एमसीक्यूज करेंगे, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आप कुछ कर रहे हो ना तो लिख लिख करके प्रैक्टिस करो, क्योंकि लिख करके जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो आपके स्पेलिंग एरर्स नहीं होते, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होती और आप बहुत सारी गलतियां नहीं करते। और जब आप लिखने की हैबिट में होते हो ना तो आपकी कटिंग भी बहुत कम होती है, जिससे आपकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी होती है। प्लस प्लानर इज वन थिंग जो कि आपको परफेक्ट बनाता है। सपोज आपने प्लानिंग करी हुई है अपने पूरे दिन की, राइट? आपने प्लानिंग में हर टाइम को बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि आपको सुबह के 4 घंटे पढ़ने हैं, शाम के 4 घंटे पढ़ने हैं, बीच में ब्रेक लेना है, राइट? तो उस ब्रेक में आपको जो बनता है आप कर सकते हो, लेकिन वो ब्रेक आपका एक स्पेसिफिक टाइम का ही होना चाहिए। अगर आपने ये प्लान किया हुआ है कि 6 to 6:30 आप ब्रेक लोगे तो वो आधे घंटे आप कुछ नहीं करने वाले हो, राइट? तो आप उसमें जो मन करे वो कर सकते हो। लेकिन अगर सपोज आपने 7 से 8 का कोई प्लानर बनाया हुआ है, उस टाइम आपने पढ़ना है और आपका दोस्त आ गया और बोला चलो मेरे साथ घूमने के लिए, तो आपके दिमाग में ये चीज बहुत स्ट्रिक्ट होगी कि मेरा दोस्त भले ही आ जाए, मेरा प्लानर है, तो आप बोलोगे भाई यार मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरा प्लान बना हुआ है। सो प्लानिंग इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना प्लानर के मत पढ़िए। और हर एक बच्चे का प्लानर अलग होता है, हर एक बच्चे की स्पेसिफिकेशन होती है, एफिशिएंसी होती है कि वो किस हिसाब से पढ़ना चाहता है। आप दिन में अच्छा लगता है आपको पढ़ना, आप दिन में पढ़ो। अगर आपके घर में दिन में बहुत बवाल रहता है, जॉइंट फैमिली है, तो आप रात में पढ़ो, बट अपना प्लानर स्पेसिफिक बनाओ जरूर, इट्स इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ आप सभी लोगों को बता दूं, ये सब प्लानिंग करने के बाद आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप एक स्पेसिफिक सोर्स से पढ़ रहे हो और वो स्पेसिफिक सोर्स आपको मिलता है अडर 24/7 पे। अडर 24/7 आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है इस साल, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। आपको एक बैच मिल रहा है जिसका नाम है विजेता प्रो। इसमें आप लोगों को क्रैश कोर्स मिल रहा है। आप सोचो आपके पास दिसंबर ही है, क्योंकि जनवरी, मतलब हम मान के चलते हैं कि हमें हर हाल में जनवरी एंड आते आते अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि लास्ट में आपके क्या होंगे, ऑब्वियसली सारे के सारे आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह चल रहे होंगे, आप परेशान हो रहे होंगे, बेविल्डर्ड हो रहे होगे। तो इससे पहले ही आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो ना अच्छे से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हुए। तो आप पहले अपना पूरा एक कंप्लीट बैच करोगे, क्रैश कोर्स करोगे, जिसमें आपके हर एक चैप्टर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करवाए जाएंगे आपको। प्लस उसमें सैंपल पेपर टीचर्स करवा रहे होंगे और प्लस आपके पास सैंपल पेपर्स करने के लिए एक पूरी बुकलेट आप लोगों को मिल रही होगी, जिसमें कंटेंट होगा, पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होंगे 10 साल के, और साथ ही साथ में सैंपल पेपर। अच्छे पेपर देकर के आने के लिए आपको क्या चाहिए? 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स। अगर आप ढंग से प्रीवियस पेपर्स कर लेते हो ना तो बिलीव मी गाइस, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिल जाते हैं। ये सीबीएसई का रिकॉर्ड है। सो अगर आप चाहते हो इसको लेना तो आप एक बहुत ही
बेस्ट तरीके से ले सकते हो। आप या तो अड्डा की ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लो, और अगर आप अड्डा की ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो आप अड्डा के डायरेक्टली स्टोर पर भी जा सकते हो, राइट। तो जैसे ही आप अड्डा के स्टोर पर जाओगे, आप यहाँ पर देखोगे आपको एक इस तरह का कुछ प्रीफेस ओपन होकर के आएगा। आपको करना क्या है, आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है। जैसे ही आप ऑल कोर्सेज पे जाओगे, आपको यहाँ पर ना K-12 सेक्शन मिल जाएगा, और K-12 सेक्शन पे आपको अपना CBSE क्लास 12th में इन करना है। क्लास 12th में इन करने के बाद आपके पास विजेता बैच है, जो सिर्फ क्रैश कोर्स का बैच है। विजेता प्रो बैच है, जिसमें आपको क्रैश कोर्स के साथ साथ बुक भी मिल रही है, सैम्पल पेपर्स और PYQs की विद कंटेंट, और ये आपका CUET के कॉम्बिनेशन के साथ है, जो बच्चे CUET भी करना चाहते हैं। लेकिन बेस्ट अभी के लिए आप लोग के लिए विजेता प्रो बैच है, जिसमें आप अपनी 12th की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो इन अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट, है ना। आप देख रहे हो यहाँ पर आपको जो कोर्स है वो 1560 रुपीज़ का दिख रहा है, बट आप इसको बहुत लेस प्राइसेस में ले सकते हो, एंड दैट इज योर Y484 कोड। ये कोड आप अब जैसे ही अप्लाई करोगे ना, आप देखोगे आप Y484 कोड जैसे ही अप्लाई करते हो, आपको ये बैच अप्लाई करने के बाद कितने का मिलता है, सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपीज़ का। सो गो टू द स्टोर, राइट, check the batch, use the code Y484 and get the maximum discount. And thank you with this, and please do follow जो भी मैंने आप लोगों से कहा है।